लगातार सवाल उठ रहा है। करती है, लेकिन टीएन सेशन ऐसे लोग करते हैं। हमको विद्या मैया चाहिए, हमको स्कूल मैया चाहिए, हमको अंग्रेजी बोलने वाला मैया। इसकी सरकार नहीं बदलती हो तो लोकतंत्र समाप्त। अभी कोई थाना बीडीओ सीओ किसी का सुनता है क्या? इस दिन बिहार में तिल्ली जल गई लोकतंत्र को बचाने का। गढ़ी का बेटा गया अपार्टमेंट में, जादव का बेटा गया फैक्ट्री में, पासवान मांझी का बेटा गया भट्ठा पर। 22,000 हमारे विधानसभा से नाम कट गया। क्या ये 22,000 लोग एक साल में मर गए हमारे विधानसभा में? नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में एसआईआर का जो है लेकर के मुद्दा जो है, पूरी सियासत जो है गर्म है और उसी को लेकर के वोट अधिकार को लेकर के पूरे देश में जो है, बिहार में आज जो है वे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, देश के दो बड़े युवा नेता एक साथ वोट के अधिकार को लेकर के यात्रा कर रहे हैं। और अभी जो मेरी मौजूदगी है बोधगया विधानसभा के विधायक कुमार सर्वजीत जी के साथ है। ये बिहार के कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। सर, क्या कारण है कि आज तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को वोट के अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है? मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब जब इस देश में लोकतंत्र को खतरा फील हुआ, जब जब लोगों ने संविधान को कुचलने का प्रयास किया, तो नेहरू जी और इंदिरा जी का परिवार जन्म लिया कुर्बानी देकर। और जब जब इस देश में दलितों, पिछड़ों की आवाज़ को अगर किसी ने रोकने का कोशिश किया, तो लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन जैसे व्यक्ति धरती पे आए। आज हम इसी देश का नागरिक, लेकिन मुझे पहचान देनी पड़ रही है कि हम भारत में जन्मे हैं, हम भारत के लोग हैं, तभी हम वोट दे सकते हैं। 22,000 हमारे विधानसभा से नाम कट गया। क्या ये 22,000 लोग एक साल में मर गए हमारे विधानसभा में? अगर मर गए थे तो पहले क्यों नहीं कटा? अभी उसकी चर्चा नहीं करिए। हम जानना चाहते हैं कि 8 महीना में क्या मेरे विधानसभा में 22,000 लोग मर गए? गरीब का बेटा काम करने गया दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, नाई का बेटा गया कलकत्ता, बम्बई, बढ़ी का बेटा गया अपार्टमेंट में, जादव का बेटा गया फैक्ट्री में, पासवान मांझी का बेटा गया भट्ठा पर। वो बेचारा कैसे ऑनलाइन कर सकता है? मतलब ये हुआ कि देश का यह इलेक्शन कमीशन बिहार में दलितों को, पिछड़ों को, अकलियत को वोट देने का अधिकार छीन रही। सर, जैसे कहा जाता है कि चुनाव आयोग जो है न्यूट्रल अवस्था में अपना काम करती है, बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से लगातार सवाल उठ रहा है। करती है, लेकिन टीएन सेशन ऐसे लोग करते हैं। इनके ऐसे लोग नहीं कर सकते, ये जान लीजिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, उनको इलेक्शन कमीशन को नहीं मालूम है, जिस दिन बिहार में तिल्ली जल गई लोकतंत्र को बचाने का, उस दिन यह देश याद रखेगा। और ये लड़ाई दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने की शुरुआत हो रही है। पहली आज़ादी हमारे पूर्वजों ने लड़ा, किसका? देश आज़ादी का। अब लड़ाई की जो शुरुआत हो रही है, वो इंसान अपनी आज़ादी कैसे दिखा पाएगा, अब इसकी लड़ाई होगी। गरीब को आज़ादी कैसे मिलेगा? और मेरी आज़ादी क्या है? अच्छा एजुकेशन, वोट देने का अधिकार, नौकरियां, यही न है। तो जिस दिन ये मेरी अधिकार कहाँ से मिलेगा जब आप देश के नागरिक ही नहीं रहेंगे? तो लड़ाई किस बात की हो रही है? राहुल गांधी और तेजस्वी जी सड़क पे क्यों उतरे? हम आपके माध्यम से बिहार के तमाम युवाओं को अपील करते हैं, अभी देश खतरे में है और लोग नली गली फलना ढेकना में परेशान हैं, तो देश को कौन बचाएगा? अभी अपनी अस्तित्व बचाने की लड़ाई की सारे बिहार के नौजवानों को सारी चीज़ भूल करके संविधान को बचाने की लड़ाई होगी। वोट देने का जो अधिकार है उसको कैसे बचाया जाए, इसकी लड़ाई होनी चाहिए।
ये कौन लड़ेगा? युवा ही न लड़ेगा। तो युवा को कमर कस लेना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आँख उठा करके हमारे लोकतंत्र को देखेगा, मेरे संविधान को कुचलने का कोशिश करेगा, तो हम उसको कुचल डालेंगे। आज राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी पर उनका जो है गया जिला के धरती पे आगमन हो रहा है, वो भ्रमण कर रहे हैं। उनका जो मेन उद्देश्य है एक वोटर मतदाता का अधिकार वाला जो तो है ही, उसके साथ और क्या रहेगा? क्या कहा तेजस्वी जी ने कि अगर तुम इसकी सरकार नहीं बदलती हो तो लोकतंत्र समाप्त। अभी कोई थाना बीडीओ सीओ किसी का सुनता है क्या? कहा कि हम माँ बहन योजना लाएंगे, 2500 रुपया देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, किसानों को बिजली फ्री कर देंगे, घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री देंगे, नौकरियां देंगे, आपका अधिकार देंगे, ज़मीन की विवाद समाप्त कराएंगे, गरीबों को मकान देंगे। ये सारे मुद्दे के साथ वो निकले हैं बिहार के दौरे पे। और मैं समझता हूँ कि इस बार बिहार के सभी जाति धर्मों के जो लोग हैं, इस बात को, बिहार की विडंबना है ना, देश आज़ादी के बाद पहली बार इस देश का कोई राज्य है जहाँ पे मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति बिहार को चला रहा हो। एक बात और सर इसमें उभर करके आ रहा है कि रोहिंग्या मुसलमान को लेकर के बार बार बोला जाता है, बीजेपी के तरफ से, एनडीए गठबंधन जितने भी दल हैं उनके तरफ से बोला जाता है कि हम रोहिंग्या मुसलमान को हटा रहे हैं। ये रोहिंग्या मुसलमान देश में आखिर आया कैसे और हटा? अभी उसकी चर्चा मत करिए कहाँ से आया। हम जानना चाहते हैं जिनका नाम यादव है, पासवान है, चौधरी है, वो मुसलमान कैसे हो गए? हम पत्रकार महोदय एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जब धर्म की लड़ाई नहीं हुई तो बोकारो स्टील प्लांट बना, जब धर्म की बात नहीं हुई तो लालू यादव का रेल फैक्ट्री बना, जब धर्म की लड़ाई नहीं हुई तो एचईसी बना, जब धर्म की लड़ाई नहीं हुई तो टेल्को टिस्को बना। धर्म की लड़ाई के बाद क्या बनाए? गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब आया? कपिल सिब्बल ने दिया। कब? जब धर्म की लड़ाई नहीं चल रही थी। और आपने क्या दिया? बोला हम अयोध्या दे दिए, तो फलाना दे दिए, सीता मैया दे दिए, आप दे दिए, सब पहले से है। हमको क्या चाहिए? हमको विद्या मैया चाहिए, हमको स्कूल मैया चाहिए, हमको अंग्रेजी बोलने वाला मैया चाहिए, और हमको नौकरी में जगह चाहिए। यही ना हम मांग रहे हैं। हम मंदिर मस्जिद लेके क्या करेंगे? जब मेरा बेटा ठीक से पढ़ेगा नहीं तो हम क्या करेंगे मंदिर मस्जिद लेके? तो जो लोग धर्म की बात करते हैं, इनका शुरू से ये रहा है कि दलित का बेटा अनपढ़ रहे, पिछड़ों का बेटा अनपढ़ रहे तो हम लोग राज करेंगे। वो अब नहीं चलेगा। अब सब गरीब का बेटा पढ़ेगा, बिहार का सारा नौजवान तख्ता पलट करेगा, देख लीजिएगा। अंतिम सवाल सर, अभी तक जिस प्रकार से चुनाव आयोग और जो सरकार है जिस प्रकार से अड़ी हुई है एसआईआर को लेकर के, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? मुझे लगता है कि जब तक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का साथ चलता रहेगा, ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी। चलिए, तो देखिए दोस्तों, बोधगया विधानसभा के विधायक इन्होंने, कुमार सर्वजीत जी ने खुलेआम तरीके से ऐलान कर दिया है कि जब तक जो है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का सांस चलता रहेगा, ये लड़ाई चलती रहेगी गरीबों के अधिकार के लिए, लोगों के अधिकार के लिए। बाकी इस खबर के प्रति आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।